हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाइड्रोकार्बन के पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने अल्केन कंप्लीट किया है। उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, उसकी जितनी भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, आइसोमेरिज्म, ये सारी चीज़ें हमने जो डिटेल में स्टडी किया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेकंड हाइड्रोकार्बन है, दैट इज़ अल्कीन्स। तो देखिए इसको हम जो कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स को हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो ध्यान रखिए, ये मॉलिक्यूल जो है आपको इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, और वो मल्टीपल बॉन्ड होगा 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो कम से कम 1 डबल बॉन्ड आपको जो है इसके अंदर मिलना चाहिए। तो सच मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ अल्कीन्स। तो दीज अल्कीन्स आर जनरली कॉल्ड एज ओलेफिन्स। इसको ओलेफिन्स इसलिए कहा जाता है कि दीज आर दी ऑयल फार्मिंग कंपाउंड्स। और किस वजह से इसको ऑयल फार्मिंग कह रहे हैं? इसका जो फर्स्ट मेंबर दैट इज़ इथीन, और इसको जो है दूसरा नाम आप दीजिए इथाइलिन। तो इथीन या इथाइलिन को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म ऑयली लिक्विड विद रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। तो पहला मेंबर जिसको हम इथीन या इथाइलिन कह रहे हैं, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो एक ऑयली लिक्विड फॉर्म करता है। इस मुनासबत से इसको हम जो है ऑयल फार्मिंग कहेंगे, और ऑयल फार्मिंग इज़ नथिंग बट दी ओलेफिन्स। तो ये अल्कीन्स को जो है इसी मुनासबत से हम ओलेफिन्स भी कहेंगे। तो दीज अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स। तो ये जो है आपके पास में जनरल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ अल्कीन्स हुआ। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड जो है कैसे होगा, और हम उसको जो है कैसे डिफाइन और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लुक हियर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। तो देखिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है जिसको हम अल्कीन कह रहे थे। इसके अंदर हम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, और ये जनरल फार्मूला होगा CnH2n। तो यहाँ पर जो n जो है आप फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ कार्बन कंसीडर कर सकते हो। तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक सिंपल मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो आपके पास में यहाँ दिख रहा है 2 कार्बन, क्योंकि आपको जो है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड शो करना है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको जो है 2 कार्बन के अंदर मिलेगा। तो ये पहला मेंबर आपको जो है अल्कीन का मिलेगा जिसके अंदर 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के डबल यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप इथीन या इथाइलिन कंसिडर करते हो तो ये बन जाएगा C2H4। तो पहला मॉलिक्यूल आपको मिलेगा C2H4। दूसरे में अगर आप कार्बन 3 लिए तो C3H6, उसके बाद C4H8, देन C5H10, C6H12 एंड सो ऑन। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि जितने कार्बन्स होंगे उसके डबल आप जो हाइड्रोजन कर दीजिए तो आपको जो है अल्कीन फैमिली की जो है होमोलोगस सीरीज़ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर जो है कोई सा भी मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं, हमको फोकस सिर्फ जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जो है करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन जो है sp2 कार्बन है। इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये दोनों बॉन्ड के अंदर से एक जो है आपको स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, जिसकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी आपको मिलेगी 397 किलो जूल्स पर मोल। इसकी जो आपको बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी, बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू 397 किलो जूल्स पर मोल।
तो ये सिग्मा बॉन्ड जो होगा, आप इसमें से दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड को आप जो है यहाँ पर सिग्मा शो कर दीजिए। तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड होगा, जो कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हेड ऑन ओवरलैप के ज़रिए से जो है फॉर्म होगा, जिसको आप लीनियर ओवरलैप या कोएक्सियल ओवरलैप जो है कह सकते हो। ठीक, उसके बाद दूसरा जो बनेगा, दिस इज़ वीकर पाई बॉन्ड, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी दैट इज़ इक्वल टू 284 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर जो आपको ये डबल बॉन्ड में से दूसरे वाले बॉन्ड को जो है आप पाई बॉन्ड जो है शो कर दीजिए। तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी ये 284 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड एंथैल्पी से आप जो है बहुत आसानी के साथ ये जज कर सकते हो कि आउट ऑफ दिस टू विच बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर एंड विच बॉन्ड इज़ वीकर। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ से बना है, तो आप देखोगे कार्बन के पास में जो है 4 ऑर्बिटल्स है, जिसमें से 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है फॉर्म करेंगे, और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बचेगा जो इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों कार्बन के एक एक ऑर्बिटल जो है क्या होंगे, साइडवेज या लेटरल ओवरलैप से जो है बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एंड हेंस दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है कैसे बनता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ तौर पर जो है समझ में आ जाती है। तो ये बात जो आप ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आपके पास में जो है ये डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, तो डबल बॉन्ड इज़ शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ। जो डबल बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ ये आपको मिलेगी 154 पिकोमीटर, और आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो मिलेगी दैट इज अबाउट 134 पिकोमीटर्स। तो ये बात जो है बिल्कुल साफ तौर पर आपके सामने आती है कि जब आप सिंगल और डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स कंपेयर करो, तो यू फाइंड दैट द डबल बॉन्ड लेंथ इज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इज़ शॉर्टर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है ये होगा। अब एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में जो है वीकर बॉन्ड होता है। तो इट मेक्स अल्कीन टू बिहेव एज अ सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस करता है। पाई बॉन्ड जो है वीकर होता है, तो बहुत आसानी से ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल को जो है ज़्यादा रिएक्टिव बनाएगा कंपेयर टू अल्केन्स। तो अल्केन के कंपैरिजन में अल्कीन मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होता है वो इजीली जो है ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक होने के बाद जो है इट कैन बी इजीली अटैक्ड बाय द रिएजेंट और द कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी के साथ जो है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पोर्शन पर जो है अल्कीन के ऊपर अटैक करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड makes the alkenes unstable molecules in comparison to the alkanes, and thus alkenes can be changed into single bond compound by combining with electrophilic reagents। तो यहाँ पर जो अल्कीन के अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का जो है अटैक मिलेगा, और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल। सिंपली आप इसको कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो 681 किलो जूल्स पर मोल होती है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, अब हम आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 681 किलो जूल्स पर मोल, और ये जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जो कि 384 होता है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 384 किलो जूल्स पर मोल। तो डबली बॉन्डेड कार्बन जो होता है, ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड इकट्ठा अगर आप देखोगे तो ये जो है स्ट्रॉन्गर होता है, 681 किलो जूल्स पर मोल इसकी जो है बॉन्ड एंथैल्पी होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी। और इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो तो दैट इज़ अबाउट 384 पिकोमीटर्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो
मॉलिक्यूल जब बन रहा है इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लेट अस सी, आपके पास में ये पहले कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सॉरी sp3, सॉरी नॉट sp3, इट इज़ sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको यहाँ पर मिलता है पहले कार्बन का, तो मैं यहाँ पर जो है शो करता हूँ। उसके बाद जो है दूसरे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये हेड ऑन ओवरलैप से जो है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो रीजन ऑफ ओवरलैप है, दिस इज़ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। तो ये दो कार्बन के बीच में जो है ये सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म करेगा। तो दिस इज़ sp2 कार्बन, दिस इज़ ऑल्सो sp2 कार्बन। उसके बाद आप देखिए 1 2 1 2 दोनों कार्बन पर दो दो sp2 ऑर्बिटल जो है बाकी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप होंगे। तो दिस इज़ हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ हाइड्रोजन। उसके बाद ये तीसरा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ, और ये चौथा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ में। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अल्कीन मॉलिक्यूल में अगर आप इथीन या इथाइलिन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो जिसका फार्मूला है C2H4, तो इसके अंदर अभी देखिए यहाँ पर इस बॉन्डिंग के हिसाब से आपको मिलता है 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद 1 2 3 4, तो आपको मिलेगा 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ये लिंकेज मिलती है। अब आते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो है कार्बन का, इस तरह से आपको जो है बॉन्डिंग जो है मिल रही है। दोनों कार्बन जो है दो दो हाइड्रोजन के साथ जो है सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, और ये दोनों कार्बन भी आपस में जो है सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। अब आप देखिए कि दोनों कार्बन के ऊपर जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दैट विल बी प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो है परपेंडिकुलर जो है प्रेजेंट होगा इस मॉलिकुलर प्लेन के ऊपर। तब ये क्या होगा, दोनों साइडवेज ओवरलैप होंगे लाइक दिस, और साइडवेज ओवरलैप से यहाँ पर जो आपको मिलेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मॉलिकुलर प्लेन आप जो यहाँ पर इस तरह से कंसिडर कीजिए, तो आप देख रहे हो कि दोनों कार्बन का आधा ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, आधा ऑर्बिटल प्लेन के नीचे है, तो दोनों जो है साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम देखें तो आपको 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए 1 4 कितना हो गया 5 और 6, तो C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल 6 बॉन्ड्स मिलेंगे, जिसमें से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होगा, और 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब ये पूरे स्ट्रक्चर को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, पाई क्लाउड जो दिख रहा है, दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आपको ये मॉलिक्यूल जो है दिखेगा। तो ये मॉलिकुलर प्लेन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर आपको जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। मैं इसको जो है शेडेड बना दे रहा हूँ, और इसी तरह से प्लेन के नीचे भी आपको जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। तो आप इसको कहिए दिस इज़ पाई क्लाउड, दिस इज़ पाई क्लाउड, इट इज़ ऑब्जर्व अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसके हिसाब से जब आप देखोगे तो अब जो पूरा अल्कीन मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा, तो जनरली मैं यहाँ पर उसको इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा हूँ। आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो 134 पिकोमीटर है। उसके बाद जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 110 पिकोमीटर्स है, दिस इज़ 110 पिकोमीटर। और उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल आपको दिखता है, दिस बॉन्ड एंगल इज़ अबाउट 116.6 डिग्रीज़, 116.6 डिग्रीज़। और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, इट इज़ अबाउट 121.7 डिग्रीज़।
तो ये हो जाएगा 121.7 डिग्रीज। तो ये मॉलिक्यूल आपको मिलता है इथीन का मॉलिक्यूल, जिसको हम इथाइलिन मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन या इथाइलिन। और यही को आप जो है सारे के सारे अल्कीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंसिडर कर कीजिए, जिस पोजीशन पर भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड आप जो है आसानी के साथ किसी भी अल्कीन के अंदर स्टडी कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है वो हम इसको यहाँ पर ख़ास तौर से जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन्स अल्केन और साथ ही साथ जो है कुछ अल्कीन मॉलिक्यूल्स को जो स्टडी किया था। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में लेने वाले हैं कि हाउ द IUPAC नेम्स ऑफ अल्कीन्स आर असाइंड। तो उसके लिए जो है वही सारे रूल्स IUPAC के फॉलो होंगे जो इसके पहले हमने अल्केन्स के लिए जो है कंसिडर किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको जो सिलेक्ट करना है। तो वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप यहाँ पर देखिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे इस तरह से जो है मुझको ये चेन मिलती है। ओके, अब लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन इसके अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर नहीं होगी, बल्कि आप देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए कि इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो भले ही इसके अंदर जो है 6 कार्बन है और इस चेन के अंदर जो 7 कार्बन है, लेकिन 6 कार्बन वाली चेन को हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्कीन कंसीडर करेंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से सबसे पहले आपको जो ये नोटिस करना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज द पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्कीन। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो आपको जो काउंटिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन की, उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आप इसको देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाली चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 7 कार्बन वाली चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस अल्कीन की जो चेन होगी वो ये वाली होगी दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है वाइल गिविंग द IUPAC नेम टू द अल्कीन्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को नंबर देना है। तो हमने यहाँ पर इस लॉन्गेस्ट चेन को जो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जो है इसको नंबर देना है। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि यू मस्ट स्टार्ट द नंबर फ्रॉम द साइड वेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट एट द लोवेस्ट पोजीशन। तो ये चीज़ जो है खास तौर से नोटिस करना है। अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ, लुक हियर 1 2 3 4 5, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है। और नंबर अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन पर ही डबली बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है। तो हम इसको नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है आपको जो है कार्बन के नंबर देना है इन सच वे दैट द डबल बॉन्ड बियर्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। उसके बाद आप देखिए कि ये जो ग्रुप आपको मिलता है, दिस ग्रुप इज सिलेक्टेड एज एन अल्किल ग्रुप। आप इसको जो है एज एन अल्किल ग्रुप जो सिलेक्ट कीजिए। 1 कार्बन है तो मिथिल, 2 कार्बन है तो इथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल एंड सो ऑन। तो जैसे भी कार्बन्स की कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप वो ग्रुप को जो है सिलेक्ट कीजिए। तो अल्किल ग्रुप आपको जो है सिलेक्ट करना है। अब ये पूरा होने के बाद आपको इस मॉलिक्यूल को जो है अल्कीन का नाम देना है। तो लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से आप पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन सेलेक्ट करोगे। पहले पैरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 6 कार्बन के हिसाब से ये हो गया हेक्सेन। और ध्यान रखना है कि दिस एन, ये जो आपके पास में एंडिंग एन है, दिस एंडिंग एन दैट इज द सफिक्स इज रिप्लेस्ड बाय ईन। तो इस तरह से आपको जो है ये मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कीन।
तो हेक्सेन से बन जाएगा हेक्सीन। तो इस तरह से जो आपको यह खास तौर से इसका नॉमेनक्लेचर, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन सेलेक्ट करना है और अल्केन के जो एन है उसको आप जो है रिप्लेस कीजिए ईन के साथ में। तो इस तरह से अब ये मॉलिक्यूल आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज अल्कीन। तो अब एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि अगर हम अल्कीन का सबसे पहला मॉलिक्यूल देखते हैं तो वो बनेगा CH2 एंड दिस इज़ कॉल्ड एज मीथीन। लेकिन ये मीथीन मॉलिक्यूल जो है वेरी शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो है वेरी शॉर्ट लाइफ इसकी होती है। तो हम पहला मॉलिक्यूल इसका जो कंसिडर करेंगे उसके अंदर 2 कार्बन होगा और इस तरह से वो मॉलिक्यूल होगा C2H4, दिस इज़ कॉल्ड एज ईथीन, और इसका दूसरा नाम होगा इथाइलिन। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है कोई से भी मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के अंदर जो है आप नंबर ऑफ़ कार्बन के बेसिस पर पूरी होमोलोगस सीरीज जो है बना सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ जो C4H8 है, दोनों ही अल्कीन ब्यूटीन है। तो उसके अंदर देखिए कैसे हम इसका जो है नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो टेक द एग्जांपल ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन जिसको हम C4H8 कहेंगे। अब यहाँ पर जो है आप एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले 2 मॉलिक्यूल जो है जिसको हम ईथीन और प्रोपीन कहेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चाहे कुछ भी हो सकती है, वाट एवर इट मे बी, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डजंट मैटर। लेकिन जब आप जो है 3 कार्बन से आगे जब 4th में चलते हो तो अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी इस मॉलिक्यूल के IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर मेंशन करना होगी। तो देखिए मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाता हूँ। फर्स्ट मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, तो C4H8। अब उसके हिसाब से मॉलिक्यूल जो है ब्यूटीन होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्यूटीन। मैंने यहाँ पर जो गैप दिया है इस गैप पे जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन का नंबर आपको लिखना है। तो आप देखिए अगर नंबर यहाँ से देते हम तो लुक हियर 1 2 3, डबली बॉन्डेड कार्बन 3rd पोजीशन पर आ रहा है और नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो डबली बॉन्डेड कार्बन 1st पोजीशन पर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 1 फर्स्ट कार्बन कंटेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये पोजीशन आप 1 जो है यहाँ लिखोगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ ब्यूट 1इन। 1 इसमें जो है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट 1st पोजीशन। ठीक, अब इसका जो है दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर आप देखिए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है बदल गई। तो देखिए 1 2 3 4, इस मॉलिक्यूल को भी मैं लिखूँगा ब्यूट इन। अब इसमें देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 2nd पोजीशन पर है, तो वो नंबर 2 मैं यहाँ लिखूँगा। सो दिस मॉलिक्यूल ब्यूटीन दैट इज C4H8 exhibit into 2 type of molecules. One is but 1ine in which double bond present at carbon number 1, and second one is the but 2ine in which double bond is present at carbon number 2. तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर दे सकते हो जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखिए अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको जो है नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे। तो एक एग्जांपल देखिए और CH3 CH CH3 CH2 CH double bond CH, then CH2 CH CH3 CH double bond CH2 CH3। अब यहाँ पर जो है आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा एक चेंजेस और करता हूँ। यहाँ पे ग्रुप को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ और वो ग्रुप यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से CH डबल बॉन्ड C C2H5 CH3, इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ। वाट एवर इट में भी हम इसको जो है अभी इसका नॉमेनक्लेचर जो पता कर लेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन कंसीडर करना है। तो देखिए 1
2 3 4 5 6 7। तो कंटेनिंग डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस चेन के अंदर एक और डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये वाली चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानी जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है 2 डबल बॉन्ड जो है इसके अंदर जो है मौजूद है, तो इसलिए आपको जो है ये लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से कंसिडर करनी। तो लुक यार, ये वाली आपके पास में जो है लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो अब देखिए काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हो गया 9 कार्बन। और चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर जो है 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो अब इसकी बजाय हम जो है चेन को इस तरफ लाएंगे, तो ये जो है करेक्ट जो है लॉन्गेस्ट चेन वाले जो है कंसेप्ट हमारे सामने आता है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन वाली जो है ये चेन है, इसलिए हम इस मॉलिक्यूल को नाम देंगे डीकेन। दस कार्बन के हिसाब से हमने इसका जो है अल्केन जो है लिख दिया डीकेन। अब क्या इसका जो है एक्चुअल नॉमेनक्लेचर होगा, हम जो है स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये होने के बाद अब आपको देखना है कि कितने ग्रुप्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। 1 2 3, 3 मिथिल ग्रुप्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे ट्राई मिथिल। ये हो गया ट्राई मिथिल। ओके, तो इस तरह से अब ये मॉलिक्यूल पूरा बनता है ट्राई मिथिल डीकेन। लेकिन अभी ये कंप्लीट नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है, अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको बताना है और कार्बन्स को जो है नंबर देना है। अब नंबर आपको कहाँ से लेना है, लुक हियर। नंबर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो लुक हियर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इधर भी देखिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एक बात यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है कि आपको जो है इसके अंदर कौन सी चेन को जो है सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से अगर चलते हो तो देखिए 1 2, थर्ड पोजीशन पर एक ब्रांच प्रेजेंट है, और इधर से अगर चलते हो तो सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच प्रेजेंट है। तो आपको प्रीफर उस साइड को कंसिडर करना है जिधर से ब्रांच नियरेस्ट पोजीशन पर है। तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ब्रांच है और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर ब्रांच है, तो यू मस्ट गिव द नंबर फ्रॉम दिस एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये 10 कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ओके, अब आप देखिए कि थर्ड पोजीशन पर और 7th पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर इसको पहले लिखेंगे। देखिए सेकंड और 8th पोजीशन पर, सेकंड 6 और 8 पोजीशन पर आपको मिथिल ग्रुप मिलता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 6 8 ट्राई मिथिल, और डीकेन का हम लिखेंगे डीका। ओके, डीका। अब यहाँ पर जो है एन को हम जो क्या करेंगे, डाईन से जो है रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे डीका डाईन। लेकिन ये जो है करेक्ट नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो नहीं किया है। तो वो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ आएगी, देखिए मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 2 6 8 ट्राई मिथिल। उसके बाद आप देखिए कि पहला डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर है और दूसरा डबल बॉन्ड जो है 7th पोजीशन पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 7 डेका डाईन। डाई मीन्स 2, इन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड है इसलिए हमने डाईन लिखा, और डेका जो इंडिकेट करता है कि इसमें टोटल 10 कार्बन्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया 2 6 8 ट्राई मिथिल 3 7 डेका डाईन। तो ये जो है बहुत आसानी के साथ आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर चाहे सिंगल डबल बॉन्ड हो या उससे ज़्यादा मोर देन 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आप बहुत आसानी से IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स फॉलो करके उसका नॉमेनक्लेचर जो है बिल्कुल करेक्ट जो है डिसाइड कर सकते हो। चलिए, नॉमेनक्लेचर के बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्कीन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 टाइप के आइसोमेरिज्म आपको अल्कीन के अंदर मिलेंगे। पहले टाइप का जो आइसोमेरिज्म है दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी आपको जो है 2 टाइप के आइसोमेरिज्म मिलेंगे, जिसमें पहला होगा चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा पोजीशन
तो देखिए किस तरह से होगा। मैं आपको जो है एक एग्जांपल ब्यूटीन की जो है आपको बताता हूँ और उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होते हैं। तो लुक हियर, C4H8 दिस मॉलिक्यूल इज़ ब्यूटीन। तो आप देखिए पहला स्ट्रक्चर मैं ब्यूटीन का बनाऊँगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4, इसका नाम हम लिखेंगे ब्यूट 1इन। ओके, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड लुक हियर कार्बन नंबर 1 2 3 4 और कार्बन नंबर 2 पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट इज़ ब्यूट 2इन। चलिए इसका एक और स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, लुक हियर 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है तो मैं इसको लिखूँगा 2 मिथिल और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, इट इज़ prop 1इन। सो दिस मॉलिक्यूल इज़ 2 मिथिल prop 1इन। अब आप यहाँ पर देखिए कि 3 स्ट्रक्चर जो अराइज होते हैं। तो लुक हियर, आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 2 एंड 3 आर दी चेन आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर 1 2 3 ये आपस में एक दूसरे के साथ जो चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। या सिंपली आप ऐसा समझिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 3, इसको आप जो चेन आइसोमर्स कहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर भी सिंगल चेन है, यहाँ पर भी आपको जो सिंगल चेन मिलती है और इसके अंदर जो एक ब्रांच मिलती है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 या स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3, तो ये जो है चेन आइसोमर्स होंगे। आप इसको कह सकते हो 1 एंड 3 या फिर 2 एंड 3, ये जो है चेन आइसोमर्स है। उसके बाद आप देखिए कि ये दो स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। पहले वाले मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। तो आप इसको जो है नाम दोगे पोजीशन आइसोमर्स। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2, दीज स्ट्रक्चर्स आर दी position isomers of each other. These molecules have same molecular formula but they bears different structures with respect to position of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये पहले टाइप का जो है आपको आइसोमेरिज्म मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए आते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इसको कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जो एटम्स और ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो उसकी स्पेशियल पोजीशन, स्पेस के अंदर जो है इसकी पोजीशन या उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, दैट अरेंजमेंट इन स्पेस डिसाइड्स द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास में जो आइसोमर है वो कौन से टाइप का है, दैट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इस अरेंजमेंट को जो है चेंज करके आप इसको जो है वेराइटी ऑफ आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखते हैं कि कैसे होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं फिर से जो है ब्यूटेन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, लेकिन वो होगा ब्यूट 2इन। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको जो है जनरलाइज करके भी बताऊंगा। तो ब्यूट 2इन के अंदर आप देखिए क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये जो है ब्यूट 2इन है। तो आप क्या कीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फोकस कीजिए और मैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर लिखता हूँ।
अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों तरफ देखिए एक हाइड्रोजन और एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो मैं उसको यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखूँगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मिथिल ग्रुप लिखता हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसी तरह से आप देखिए इस पर भी एक हाइड्रोजन और एक मिथिल ग्रुप है, वो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ CH3 और हाइड्रोजन। तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से आप इसको जो है पार्टीशन कीजिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो आपको जो है दो साइड से मिलती है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में। तो आप देखिए कि आइडेंटिकल ग्रुप जो है मिथिल और आइडेंटिकल एटम हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड के एक साइड पर प्रेजेंट है। दोनों आइडेंटिकल मिथिल ग्रुप एक साइड पर है, दोनों आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स एक साइड पर हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस टाइप की कंडीशन को हम नाम देंगे सिस आइसोमर। सिस का मीनिंग होता है सेम साइड, तो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स या आइडेंटिकल एटम्स होते हैं वो सेम साइड प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों मिथिल और ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब इसका जो दूसरा आइसोमर मैं बनाऊंगा देखिए इस तरह से, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर जाए इसकी पोजीशन को जो है आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी मैं एक इमेजिनरी लाइन पास करता हूँ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दो साइड्स हमको मिलती है। तो सेम ग्रुप जो है देखिए अपोजिट पोजीशन पर आ गए, सेम एटम जो है अपोजिट पोजीशन पर आ गए। तो इस तरह से ये दूसरे टाइप का आइसोमर होगा। दिस आइसोमर इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस का मीनिंग होता है अपोजिट। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स या आइडेंटिकल एटम्स दे आर प्रेजेंट अपोजिट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन जो है चेंज हो गई और ये एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर आ गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको जो है ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे सिस ब्यूट 2इन और इसका नाम बनेगा ट्रांस ब्यूट 2इन। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर ये जो है सिस और ट्रांस लिख कर जो है ये एक्चुअल इसकी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन आप जो है शो कर रहे हो। अरेंजमेंट और एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस जो हम यहाँ पर जो है शो करते हैं, तो ये नंबर मॉलिक्यूल के नाम के पहले हम सिस या ट्रांस लगाकर जो है इसको आसानी के साथ एक दूसरे से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग तौर पर। तो ये चीज़ आपके सामने आती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनका भले ही स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन इनके अंदर जो है ग्रुप्स और एटम्स की पोजीशन जो है डिफरेंट होने की वजह से स्पेस में, तो इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ये प्रॉपर्टीज़ भी जो है डिफरेंट होती है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डायपोल मोमेंट है, सॉल्युबिलिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है समझ सकते हैं। तो लेट अस अगेन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ ब्यूट 2इन। तो मैं इसमें जो है दोनों आइसोमर्स बनाता हूँ, सिस ब्यूट 2इन और ट्रांस ब्यूट 2इन, और हम देखेंगे कि इसकी डायपोल मोमेंट में हमको क्या चीज़ मिलती है। दिस इज सिस ब्यूट 2इन एंड दिस इज ट्रांस ब्यूट 2इन। अब आप देखिए कि यहाँ पर मिथिल ग्रुप जो है डायपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में शो करेंगे। डायपोल मोमेंट क्या होता है वो चीज़ हमने जो है इसके पहले के चैप्टर्स के अंदर जो है इसको डिटेल में स्टडी किया हुआ था। ये डायपोल मोमेंट जो है आप देख रहे हो कि ये दोनों मिथिल ग्रुप जो है एक ही डायरेक्शन में जो है अपनी डायपोल मोमेंट जो है शो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपको रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिलेगी म्यू इज इक्वल टू 0.33 डी/यूनिट। तो ये जो आपको मिलेगी 0.33 डी। तो यहाँ पर जो आपको डायपोल मोमेंट मिलेगी। अब यही चीज़ आप देखिए इसमें ये मिथिल ग्रुप इस डायरेक्शन में और ये मिथिल ग्रुप इस डायरेक्शन में अपनी जो है डायपोल मोमेंट जो शो कर रहा है। तो दिस टू डायपोल मोमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वाट एवर द डायपोल मोमेंट शोन बाय दिस मिथिल ग्रुप इज एग्जैक्टली कैंसल्ड बाय द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मिथिल ग्रुप। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी जो डायपोल मोमेंट मिलेगी दैट इज़ 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल जब इसकी पोलरिटी अगर हम स्टडी करेंगे तो दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर एंड दिस मॉलिक्यूल इज लेस पोलर, या सिंपली आप इसको नाम दीजिए नॉन पोलर। ड्यू टू द 0 डायपोल मोमेंट
trans-butene is non-polar, while due to the 0.33 dB unit of the dipole moment, we can say that cis-butene is the पोलर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है शो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो हम इसको अगर जनरलाइज करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल इस तरह से हमने कंसीडर किया, लुक हियर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक्स और वाई इधर भी है, एक्स और वाई इधर भी है, तो ये इस तरह का जो है मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया। अब ऐसे जो है आप देखोगे कि कुछ और भी मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स हैं जिसके अंदर आपको जो है कुछ है अदर ग्रुप्स भी मिलते हैं। तो लुक हियर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरफ जो है आप एक्स वाई ले लीजिए और दूसरी तरफ जो है आप एक्स जेड कंसिडर कीजिए, तो यहाँ पर भी आपको जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। एक और मॉलिक्यूल आप लेकर देख सकते हो कि इसके अंदर जो एक्स वाई के अलावा आपको यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक्स वाई के अलावा आपको ZW जो है मिलता है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स द ट्रांस आइसोमर हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप जो है सॉलिड कंपाउंड्स कंसिडर करते हो तो उसके अंदर जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा, तो जो ट्रांस आइसोमर होगा उसका जो है आपको मेल्टिंग पॉइंट जो है हायर मिलेगा। तो दिस इज़ अबाउट द आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्केन्स। तो पहली टाइप है स्ट्रक्चरल, इसके अंदर हमने दो टाइप के आइसोमर जो है कंसिडर किए, एक चेन आइसोमर और दूसरा पोजीशन आइसोमर। और दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर भी हमने दो टाइप कंसिडर किया है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ओके, चलिए अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आप देख रहे हो दीज आर दी 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम अल्काइंस, सेकंड इज़ फ्रॉम अल्किल हैलाइड, थर्ड वन इज़ फ्रॉम विसिनल डायलाइड एंड फोर्थ वन इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले अल्काइंस। तो अल्काइंस अंडरगो पार्शियल रिडक्शन विथ पैलेडाइज्ड कार्बन, जिसमें हम क्या करेंगे कि पैलेडियम सस्पेंडेड ऑन कार्बन। तो ध्यान रखिए, पैलेडाइज्ड कार्बन, तो ये जो रिएजेंट बनता है इसको हम नाम देंगे लिंडलार्स कैटालिस्ट। तो इस लिंडलार्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब आप अल्काइन को रिड्यूस करोगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा एंड दैट मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स। तो एग्जांपल हम लेते हैं एसिटिलीन, आप इसको पैलेडियम सस्पेंडेड ऑन कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज लिंडलार्स कैटालिस्ट हम इसको जो कहेंगे। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस रिडक्शन को हम नाम देंगे पार्शियल रिडक्शन। तो किसी भी टाइप का जो है अल्काइन आप लीजिए, मैं यहाँ पर जो अल्काइन चेंज करता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको भी मैं जो है पैलेडियम सस्पेंडेड ऑन कार्बन लेता हूँ, तो आई विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो एसिटिलीन आफ्टर पार्शियल रिडक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन, while propylene propine after partial reduction get converted into propene। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक बात जो है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हो अल्काइन के, फॉर एग्जांपल दिस वन RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, फॉर एग्जांपल आप ऐसा अल्काइन लेते हो तो हम इसको जब पैलेडियम सस्पेंडेड ऑन कार्बन इसके साथ में रिड्यूस करते हैं तो हमको मिलेगा सिस अल्कीन, वी विल गेट सिस अल्कीन। तो ये R और R डैश जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्किल ग्रुप दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड, हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड, तो ये जो है सिस अल्कीन बनेगा। और यही रिडक्शन अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिकर अमोनिया करते हो, तो यहाँ पर देखिए इसी मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करता हूँ सोडियम इन लिकर अमोनिया, तो आपको यही मॉलिक्यूल जो अल्कीन का मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा। तो प्रोडक्ट देखिए ये वाला होगा दिस वन। तो इस तरह से जो है अल्काइंस का जो है पार्शियल रिडक्शन कीजिए। आपके पास दो रिएजेंट है, एक पैलेडाइज्ड कार्बन है जिसको हम लिंडलार्स कैटालिस्ट कह रहे हैं और दूसरा जो है सोडियम इन लिकर अमोनिया है। तो अगर इस टाइप का, इस वैरायटी का अगर आप अल्काइन लेते हो तो पार्शियल रिडक्शन होने के बाद
पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ जो है इसका पार्शियल रिडक्शन होगा तो ये सिस ज्योमेट्री वाला अल्कीन फॉर्म करेगा। और यही अल्काइन को अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ या सोडियम इन लिकर अमोनिया के साथ इसको पार्शियली रिड्यूस करते हो तो ये आपको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। तो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइंस। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं अल्किल हैलाइड्स। बिल्कुल सिंपल और बहुत कॉमन मेथड है। अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद जिंक मेटल टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग अल्कीन। तो देखिए क्या होगा, आप अल्किल हैलाइड के अंदर क्या कीजिए कि इसका जो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन कीजिए। तो पहला जो है नॉट जिंक मेटल, आप इसको जो है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो लुक यार, मैं यहाँ पर एक अल्किल हैलाइड लेता हूँ CH3 CH2Br और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं इस मिक्सचर को हीट करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट में जो मिलेगा दैट इज़ आफ्टर डीहाइड्रो हैलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रोमीन दिस कार्बन इज़ अल्फ़ा एंड दिस कार्बन इज़ बीटा। तो आप देखिए कि बीटा पोजीशन के ऊपर आपको हाइड्रोजन मिलेगा और अल्फ़ा पोजीशन से जो है ये हैलोजन जिसको हम ब्रोमीन कह रहे हैं। तो ये दोनों जब निकल जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये पोटेशियम जो है ब्रोमीन के साथ मिलेगा KBr बनाएगा और OH जो है यहाँ के हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डीहाइड्रो हैलोजनेशन। एंड सिंस बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, मैं इस मॉलिक्यूल को जो है ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करेंगे, लुक हियर, आप जो है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन यहाँ पर जो शो कीजिए। तो लुक हियर CH3 ग्रुप को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, उसके बाद CH2 और ये Br। तो विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो आप देखिए कि बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये यहाँ से बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए अपने बॉन्ड को जब वो यहाँ शिफ्ट करेगा जिसकी वजह से ये ब्रोमीन जो है बाहर आएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिंपल मैकेनिज़्म सिर्फ आपके समझने के लिए है। एक्चुअल मैकेनिज़्म में हमको जाना नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, उसको बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा। तो आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम के साथ ब्रोमीन अटैच होगा, KBr बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ में ये वाला हाइड्रोजन अटैच होगा, बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है अल्कीन का बनेगा। इस रिएक्शन को हम जो है बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो हम यहाँ पर हैलोजन्स का जो एलिमिनेशन देख रहे हैं उसका जो एलिमिनेशन का जो पैटर्न होगा, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन। तो ये जो है हैलोजन्स का पैटर्न है कि अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन जो है सबसे फास्ट होगी, बहुत ईजी निकलेगा आयोडीन। उसके कंपैरिजन में ब्रोमीन जो है थोड़ा सा स्लो होगा और क्लोरीन की रिएक्शन जो है इन सब के कंपैरिजन में सबसे स्लो होगी। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। और इसी तरह से जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं, तो अगर टर्शरी अल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है बीटा पोजीशन पर, तो टर्शरी अल्किल ग्रुप जो है सबसे फास्ट रिएक्ट होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल ग्रुप्स, दैट इज़ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. So this is about formation of alkene from alkyl halide. तो दिस रिएक्शन इज सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन. तो इसमें क्या एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड. अब देखिए विसिनल डाइहैलाइड जो किसको कहेंगे, दो हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर प्रेजेंट होते हैं तो सच टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स आर सेड टू बी विसिनल डाइहैलाइड. अब देखिए क्या होगा, Br CH2 CH2 Br.
दिस इज़ 1,2 डाईब्रोमो ईथेन। 2 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है और दोनों ब्रोमीन जो है 1,2 पोजीशन पर जो है अटैच्ड है। तो सिंपल यहाँ पर जो है डी हेलोजनेशन होगा, मीन्स दोनों हेलोजन्स को आप इसमें से निकाल दीजिए। तो डी हेलोजनेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी हेलोजनेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको जिंक मेटल के साथ जो है रिएक्ट करना है। तो जिंक मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करोगे तो ये दोनों ब्रोमीन जो है इसमें से बाहर निकलेंगे और ये जो है ब्रोमीन अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ब्रोमीन जो है बाहर निकलेगा और उसकी वजह से जो है यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड क्रिएट होगा एंड यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड जो साइड प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन्स प्रेजेंट है, सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी विसिनल डायलाइड्स। और ऐसे विसिनल डायलाइड्स को आप सिंपल जो है जिंक के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो डी हेलोजनेशन प्रोसेस होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी हेलोजनेशन। तो डी हेलोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो आप देखिए कि दोनों हेलोजन जो है यहाँ सर निकल जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं डी हेलोजनेशन। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम विसिनल डायलाइड। लास्ट वन देखिए, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सिंपल यहाँ पर आपको डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको जो है अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव करना है एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए CH3 CH2OH, दिस मॉलिक्यूल इज इथेनॉल। तो जब आप इसको कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो इस अल्कोहल को जब आप जो है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो देयर इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और कहाँ से होगा, जैसे अभी हमने अल्किल हैलाइड के अंदर कंसीडर किया, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फ़ा कार्बन से OH ग्रुप निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ, आपको इसमें और अच्छी से समझ में आ जाएगा। लुक हियर दिस वन, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोक्सिल जो है बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये H और OH मिलकर जो है वाटर बनाएंगे और इस तरह से ये दोनों कार्बन, जिसको हम अल्फ़ा बीटा कार्बन कह रहे हैं, इसके बीच में आपको जो है अनसैचुरेशन मिलेगा। मैकेनिज़्म हमको एक्चुअल यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज़ होगा। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि इथेनॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू ईथीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर जो इस रिएक्शन को भी हम बीटा एलिमिनेशन कहेंगे बिकॉज हाइड्रोजन इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। तो इस तरह से ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स हम स्टडी करेंगे।